नमस्कार विद्यार्थियों, रोकर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब कुशल मंगल होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो इस बार जैक बोर्ड का क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इस बुक से वर्मा प्रेस से, ठीक है, ये बुक आया 10 जनवरी को रिलीज हुआ है, तो इससे कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ बात करने के लिए है, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे दिया हुआ, कुछ डिफिनीशन दिया हुआ है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या जो किसी से भाग ना लगे, ठीक है, एक को छोड़कर, जैसे कि 2 हो गया, इसकी हमारा 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये 2 किसी से भाग नहीं लगता, सिर्फ अपने आप से लगता है और 1 से लगता है। 3 सिर्फ 3 से लगता है और 1 से लगता है। 4 2 से लग जाता है, ठीक है। 5 ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 3 से भी लगता है, 2 से भी लगता है। 7 ले सकते हैं। तो ये सब क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या में इसको तोड़ना है, ठीक है। जैसे 120 है, तो 120 को किससे तोड़ सकते हैं? 2 से इसको तोड़ेंगे, तो ये 2 6 12, 0 कट के 0, ये चला जाएगा 30 बार में, ये चला जाएगा 15 बार में, ये 3 से 5 बार में, और ये 5 से 3 बार में, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार आया है? 3 बार आया, तो 2 का पावर 3, 3 एक बार आया है तो यहाँ पे पावर 1 छुपा हुआ। अब 5 एक बार आया, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ये भी उसी तरह बनेगा, इसको बनाइए फटाक से, खुद से बनाइए। देखिए, कोई भी संख्या पता कैसे चलेगा कि शांत है कि अशांत है? उसका दशमलव प्रसार का पॉइंट में इसको निकालेंगे तो शांत आएगा कि अशांत आएगा, कैसे पता चलेगा? तो देखिए, अगर हर में, ठीक है, कोई भी संख्या 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का हो, ठीक है, मतलब हर में क्या रहना चाहिए? हर में सिर्फ 2 रहना चाहिए, या फिर सिर्फ 5 रहना चाहिए, या फिर दोनों रहना चाहिए, 2 और 5। इसके सिवाय कुछ नहीं हर में दिखना चाहिए, सिर्फ 2 और 5, 2 या 5, या सिर्फ 2 और 5, ठीक है। तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, ठीक है, इस रूप का दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे 17/8 है, तो 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो ये क्या है? 2 का पावर 3 है, 5 का पावर कुछ है ही नहीं, तो 5 का पावर 0, 5 का पावर 0। तो किसी का भी पावर 0 करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। तो ये 1 है, ये क्या है? 1 है। मतलब यहाँ पे जो हमारा ये चीज़ जो था, m और n क्या है पता है? m और n क्या है? कोई पूर्ण संख्या है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? सिर्फ इसमें 2 है, सिर्फ क्या है? 2 है, 2 है, तो ये क्या है? एक शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। ये क्वेश्चन देखिए, 1600 है, ठीक है। 1600 अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 1600 हमारा टूट जाएगा। 16 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4, 2 का पावर 4, ठीक है। और उसके बाद 100 है, तो 100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10, मतलब 2 गुना 5 बरा गुना 2 गुना 5, ठीक है। मतलब 2 बार आया 2, 5 आया 2 बार, तो 2 आया 2 बार, 5 आया 2 बार, ठीक है। तो ये 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2, तो सिर्फ इसमें 2 है और 5 है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। इसका मतलब दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा? शांत होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए 6/15 है, ठीक है। तो 15 को हम लोग इसे लिख सकते हैं 3 गुना 5, 5 तो ठीक है, लेकिन 3 ये फालतू चीज़ आ रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा आ रहा है। तो सिर्फ 2 या फिर 5 आना चाहिए, ठीक है, फिर दोनों आना चाहिए, लेकिन ये दूसरा कुछ नहीं आना चाहिए। तो इसका इसका एक कट जाएगा, ठीक है, कभी कभी एक कट जाता है। तो इसका HCF आएगा 3, तो 3 से काटेंगे इसको एक घर में, इसको 3 से काटेंगे 2 घर में, कितना आ गया? 2/5, ठीक है। ऊपर है मत देखिए, सिर्फ नीचे में देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 5 है, तो सिर्फ 2 रहना चाहिए या फिर 5 रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पावर कुछ भी हो सकता है, तो ये 5 है सिर्फ, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, ठीक है। देखिए
29/343 से किसी से कटेगा ही नहीं, ठीक है। नीचे में 5 और 2 आएगा ही नहीं, ठीक है, 5 और 2 आएगा ही नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 और 2 इसमें कुछ नहीं आने वाला। तो देखिए, एक होता है शांत होता है, मतलब पॉइंट के बाद फिक्स हो जाता है, एक होता है अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति क्या होता है, जैसे कि 2.61313 ये चलते जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या रहा है, अशांत है, मतलब ये कभी शांत नहीं है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते रहेगा, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन ये चीज़ रिपीट कर रहा है बार बार, देख सकते हो 1313 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 2.613 ये चीज़ क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं आवर्ती। क्या बोलते हैं, आवर्ती। अशांत मतलब ये शांत ही नहीं हो रहा, चलते जा रहा है, पॉइंट के बाद चलते ही जा रहा है। अरे आवर्ती क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो परिमेय संख्या दो ही तरह का होता है, एक शांत होता है और एक अशांत आवृत्ति होता है, ठीक है। तो ये क्या ऐसा, ये कैसा होगा, ये होगा अशांत आवृत्ति, ठीक है, क्योंकि ये इस रूप में, ये इसका हर जो है इस रूप में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसी रूप का है, इस रूप का है, 5 का पावर m, इस रूप का इसका हर है। यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3, 5 का पावर 2, तो इसका कैसा होगा, ये शांत होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको, इसमें पूछा है, देखिए x का वैल्यू कितना रखेंगे कि y का मान 0 आ जाए, ठीक है। तो y का मान 0 कहाँ है पे है, एक यहाँ पे है और एक वहाँ पे है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि y का मान कब बदलता है, जब ऊपर जाते हैं या फिर नीचे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट x अक्ष पे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो शून्य का वही मतलब होता है कि x का मान कितना रखेंगे कि y का मान 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी y का मान, x का मान कुछ होगा और यहाँ पे y x का मान कुछ होगा। तो x के इस मान के लिए y 0 होगा और x के इस मान के लिए भी y का मान 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x पूछा है, क्या पूछा है, x का मान क्या क्या रखना है, तो x का मान एगो ये रखना है, x का मान एगो ये रखना है। तो यहाँ पे x बदलता है, इस अक्ष में जाते हैं दाएं बाएं तो सिर्फ x बदलता है, y क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। क्योंकि ये बीच में है, ऊपर जाएंगे तब ना x बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तब ना, सॉरी, ऊपर जाएंगे फिर नीचे जाएगा तब ना y का मान बदलेगा। तो ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ y का मान क्या है, 0 है, y का मान क्या होगा, 0 है। मतलब यहाँ पे एक बार काट रहा है, यहाँ पे एक बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो इसका शून्य का संख्या कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिए, मतलब शून्य मतलब क्या होता है, शून्य मतलब एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है ये ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार काट रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक होगा, एक इसका शून्य को। यहाँ पे देखिए यहाँ कितना काट रहा है, एक बार, यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4 शून्य होगा इसमें। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बार काट रहा है, 1 1 2 3, तो इसका शून्य कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्स रहना चाहिए, यहाँ पे क्या रहना चाहिए, एक्स रहना चाहिए, ठीक है। एक्स का वैल्यू पूछा, वाई का वैल्यू 0 आएगा ही, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे होगा, लेकिन हर जगह पे वाई का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो इसका शून्य कितना होगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ निकालने का दो तरीका होता है, एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, और एक होता है यूक्लिड का विधि, ठीक है, उसको बोलते हैं भाग विधि। एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। तो गुणनखंड विधि पहले देख लेते हैं, इसको पहले तोड़ना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो तोड़ते हैं, तो 96 को हम लोग को तोड़ेंगे, इसको 2 से तोड़ेंगे, 2 से ये चला जाएगा, 2 चुका 8, यहाँ पे एक बचा, एक यहाँ पे लग गया, 16 बन गया, 2 8 16, ठीक है। फिर यहाँ इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 12 घर में, फिर 2 से काटेंगे, 6 घर में, ठीक है, 6 घर में, फिर 2 से काटेंगे, 3 घर में, फिर 3 से काटेंगे, ये चला जाएगा एक घर में, ठीक है। तो हम लोग 96 को लिख सकते हैं, 96 को लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5, 5 बार गुना किए हैं, ठीक है, गुना 3, और 404 को तोड़ लीजिए, इसको 2 से काटेंगे, 2 घर में, और ये 0 कट के 0, और ये 2 घर में, फिर 2 से काटेंगे, एक घर में, 0 कट के 0, और यहाँ पे 1, और ये किसी से नहीं कटेगा, 101 से ही कटेगा, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 404 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 101। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम नहीं निकालते, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एच मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा, लेकिन पावर लेना सबसे कम, उल्टा करना है, ठीक है। हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, लेकिन पावर लेना सबसे कम। कॉमन क्या है, तो दो दो कॉमन है, तो यहाँ 2 का पावर 5 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो क्या पे लेंगे, कम पावर लेंगे, तो ये 2 का पावर 2 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम हम लोग निकालते हैं,
नाम क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, लेकिन पावर लेना सबसे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, कॉमन है, पहले कॉमन वाले को देख लीजिए। तो यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 5 है, तो बड़ा पावर को लेंगे, ठीक है, 2 का पावर 5, ठीक है, गुने यहाँ पे क्या है हमारा, और जो बचा खुचा जो भी रहेगा सबको ले लेना है, ठीक है। ऐसे 3 कॉमन नहीं है तो इसमें क्या बचा, ये 3 बचा तो 3 ले लिए, ठीक है। और इसमें क्या बचा, इसमें बचा 101, तो क्या ले लिए 101, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, 2 का पावर 5 मतलब हो जाएगा 2 को 5 बार गुना करना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 32 गुना 3 गुना 101, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो हमारा आएगा 9696, ठीक है। तो एलसीएम आ गया, ठीक है। एलसीएम निकालने का एक और तरीका, अगर एचसीएफ निकल गया तो एलसीएम ऐसे निकलेगा। एचसीएफ का मदद से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं इसको देखिए, अगर एचसीएफ हमारा 4 है, ठीक है, एचसीएफ कितना 4 है, तो एलसीएम किससे निकालेंगे, अगर एलसीएम निकालने बोलेगा तो एचसीएफ से भाग दे देंगे, ठीक है। और ऊपर में क्या गुना करेंगे, दोनों संख्या को गुना कर देंगे, 96 गुना 404, ठीक है। तो ये कटा 4 से, एक बार में 0 कट के 0, और ये एक बार में, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 9696, ठीक है। तो देखिए क्या है, अगर एलसीएम निकालने बोलेगा, ठीक है, तो एचसीएफ से भाग देना है, ऊपर में क्या रहेगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ संख्या नहीं दिया रहता बल्कि गुणनफल ही दे देता है, ठीक है, कभी कभी क्या देता है, गुणनफल ही दे देता है। और एचसीएफ निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, एलसीएम से भाग देंगे, ऊपर में क्या रहेगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। उसी तरह अगर पहली संख्या निकालने बोलेगा तो दूसरी संख्या से भाग देंगे, ऊपर में क्या रहेगा, एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से भी इसको निकाल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको बुक में मिल जाएगा, पेज नंबर 49 पे मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह का बनेगा, इसको भी सॉल्व करिए खुद से। देखिए यहाँ पे वही फॉर्मूला करके बनाना है, ठीक है। एचसीएफ दिया हुआ, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने बोलेगा तो किससे भाग देंगे, एचसीएफ से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, एचसीएफ से भाग देंगे। एचसीएफ कितना है हमारा 9 है, ठीक है। और ऊपर में दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 306 गुना, ये दोनों संख्या, पहला संख्या ये दूसरा संख्या है, 657, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 9 तिया 27, इसमें 3 बचा, 3 आके यहाँ लगे, 36 बन गया, 9 चुके 36, ठीक है। तो 34 गुना 657 करेंगे, ठीक है, 34 गुना 657 करेंगे तो कितना आएगा, 22338, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखा है, ये बच्चा वाला वही तरीका हम लोग, आप लोग पढ़े होंगे 5 6 में पढ़ेंगे, भाग विधि है, ठीक है। तो भाग विधि कैसे बनाते हैं देखिए, है ना, बड़ा को छोटा से भाग दे दीजिए। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप करेंगे हम लोग, क्या हमारा 420, इसको भाग दे दीजिए 272 से, ठीक है। तो एक बार में ये जाएगा 272 माइनस 8 बचा, 11 में 7 गया, 4 बचा, और यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे जो है इसको ऐसे कर दीजिए, इसको कर दिए तो खत्म हो गया, नहीं सेसफल बच गया ये है। और यहाँ पे जो भाजक था यहाँ पे क्या बना दिए, भाज ऐसे करके बनाया, फिर से उसको भाग दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको अलग से हम लोग करेंगे, ठीक है, इसी को क्या करेंगे, अलग से करेंगे। 148 को अब क्या बना दीजिए, भाजक बना दीजिए, और यहाँ पे जो भाजक था इसको क्या बना दीजिए, भाज्य बना दीजिए, ठीक है। तो अभी एक घर में जाएगा 148, घटा दीजिए इसको, तो ये हमारा आ जाएगा 12 में 8 गया, 4 बचा, 6 में 4 गया, 2 बचा, 2 में 1 गया, 1 बचा, ठीक है।
अब यहाँ पे जो हमारा शेषफल बचा इसको बना दीजिए भाजक, और यहाँ पे जो भाज्य था इसको बना दीजिए भाजी। ठीक है, अब इसको भाग दीजिए तो ये भी एक बार में जाएगा 124, 4 बच गया, 2 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे, 24 को बना दीजिए भाजक और 124 को बना दीजिए भाज। ठीक है, तो ये 5 बार में जाएगा, 5 का 20, हाथ में बचा 2, 5 10 12, 4, ये 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते जाइए। ठीक है, हम लोग का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, देखिए इसको और इसको गुना करिएगा और इसको जोड़ दीजिएगा तो हमारा ये भाज्य मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा, भाग। ये 24 गुना 5 करेंगे, उसमें 4 जोड़ देंगे तो 124 मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, यूक्लिड का प्रमेय होता है, ये तो सब कोई जानते होंगे, 5 क्लास का ही चीज़ है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो पहला स्टेप को लिखिए, क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 420 को ऐसे करके तोड़ के लिख सकते हैं। 272 को गुना करेंगे 1 से और शेषफल को जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, 272 को अब तोड़ना है। ठीक है, 272 किसे लिख सकते हैं, 272 को 272 148 गुना 1 प्लस 124। देखिए यहाँ पे क्या 148 है, तो 148 गुना 1 प्लस 124। फिर अब 148 को तोड़ते हैं, तो 148 को तोड़ेंगे तो 124 गुना 1 प्लस 24, 124 गुना 1 प्लस 24। ठीक है, अब 124 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 24 गुना 124 को 24 गुना 5 प्लस 4। ठीक है, अब पांचवा स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो 4 बचा था, ठीक है, 4 को अब बना दीजिए शेषफल बना, इसको बना दीजिए भाजक, और भाजक को बना दिए भाज। तो 6 चौका 24, 0 0 बच गया। ठीक है, अब तो यहाँ पे 4 ऐसे करके लिख, यहाँ पे अब नहीं लिख सकते हैं, अब तो ऐसे करके यहाँ पे 4 तो दे नहीं सकते हैं। तो जब शेषफल 0 आ जाएगा, जब शेषफल 0 आ जाएगा, ठीक है, जब शेषफल 0 आ जाएगा तो यहाँ पे जो भाजक है वही क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा HCF। क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है, तो 24 को कैसे लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं, ये 4 है। ठीक है, तो 4 गुना 6 प्लस 0, तो शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, शेषफल क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे जो चीज़ दिखेगा, ये वाला चीज़ दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस आर। तो सबसे लास्ट में जब R 0 हो जाएगा तो B के जगह पे जो दिखेगा, ठीक है, ये है भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ये हमारा ये जो भाजक लास्ट में दिखेगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके बनाना है। अरे ये सब जो चीज़ करना है, ये सब जो चीज़ करेंगे ये कहाँ पे करेंगे, रफ में करना है। ठीक है, ये वाला चीज़ सिर्फ यहाँ पे लिखना है, ये सारा चीज़ लिखना है, और एग्जाम में ये सब आप रफ में करिएगा। ठीक है, यहाँ पे सामने में नहीं करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह ये बनेगा, इसको खुद से ट्राई करिए। ठीक है, ये देखिए एक नया टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन किससे बनाना है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, हमारा लिखा हुआ है 4Q प्लस, यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा, 4Q प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो देखिए शेषफल का मान कितना है, 1 है, और मैक्सिमम कितना है, 3 है। मिनिमम 1 है, मैक्सिमम कितना है, 3 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होता है भाज्य बराबर, यूक्लिड से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पे 5 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, इसको भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो शेषफल बचता है ना, वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ऐसा हम लोग कभी भी नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे 5 है, ठीक है,
तो इसको 2 एकम 2 यहाँ पे कर देंगे ऐसे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ये तो दोबारा ना कट जाएगा जी, ठीक है। तो कभी भी भाजक शेषफल जो होता है इससे क्या होता है, इससे छोटा ही होता है, नहीं तो ये दोबारा कट जाएगा, पहले एक बार कटा फिर एक बार कट जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बार देते हैं, ठीक है, तो 2 बार देते हैं, एक बार नहीं देना है, ठीक है। 3 बार तो दे नहीं सकते हैं, तो 2 बार देना, एक बार बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके, और कभी कभी शेषफल का मान 0 भी होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, शेषफल कितना हो जाएगा, 0। तो जो हमारा जो शेषफल होता है, जो रिमाइंडर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर कभी कभी 0 के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से क्या होगा, हमेशा भाजक से हमेशा छोटा ही होगा, भाजक से हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 2 से छोटा ही रहना पड़ेगा, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 0 है ऐसे करके, तो ये शेषफल क्या होगा, 0 से हमेशा बड़ा, फिर कभी कभी बराबर भी होता है। अरे यहाँ पे देख सकते हैं भाजक क्या 4 है, क्या 4, ये भाजक है, तो ये 4 है, ठीक है। तो हमारा कितना कंडीशन बनेगा, हमारा कंडीशन बनेगा आर का जो मान होगा वो 0 भी हो सकता है, ठीक है, 0 से बड़ा ही होगा। तो आर का मान क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, शेषफल का मान 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि भाजक है, भाजक से हमेशा छोटा ही शेषफल आता है, ठीक है। तो इतना सारा मान हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब, तो धनात्मक पूर्णांक अब निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जहाँ पे क्या होना चाहिए, ये कंडीशन लगता है, ठीक है, जहाँ पे ये कंडीशन लगता है। तो पहला जो पूर्णांक होगा, ठीक है, पहला जो पूर्णांक हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, a1 बराबर 4 क्यूब प्लस 0, 0 का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। और दूसरा जो पूर्णांक निकलेगा वो कितना निकलेगा, a2 4 क्यूब प्लस 1, तीसरा जो होगा वो होगा 4 क्यूब प्लस 2, चौथा जो होगा वो होगा 4 क्यूब प्लस 3, ठीक है। तो 3 तक ही जा सकते हैं, 0 से 3। अब ये देख सकते हैं ये 2 से भाग लग जाएगा, 2 से 2 बार में ये कटेगा 4, ठीक है। तो ये सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा मतलब सम, ये नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कैसे कटेगा ये, तो ये हो जाएगा विषम, ठीक है। ये तो कट रहा है, ठीक है, ये नहीं कटेगा, दोनों कटना चाहिए। ये भी 2 से कट जाएगा, देखिए 2 अगर कॉमन ले लेंगे, 2 अगर इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कटेगा 2 बार में, ये 2 से कटेगा 1 बार में, तो ये 2 से कट जाएगा पूरा। तो ये क्या है, ये सम है, और ये क्या है, ये है हमारा विषम, ठीक है। तो देखिए एक सम है, दूसरा एक सम एक विषम, एक सम एक विषम। तो यहाँ क्या बोला है, यही चीज लिख दीजिए, 4 क्यूब प्लस 1 विषम का बात कर रहा है, तो एक ए वाला होगा और एक ये वाला होगा, ठीक है। तो लिख दीजिए वही चीज वहां पे लिख दीजिए, अतः अतः एक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का होता है, ठीक है, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन है, इसको देख लीजिए, देखिए ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, ठीक है। चलिए मैं इसको बना देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो भाजक कितना है, 6 है, ठीक है। तो यूक्लिड का प्रमेय से क्या होता है, तो यूक्लिड का प्रमेय से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जहाँ क्या होता है, जहाँ आर का जो मान होता है, ठीक है, आर का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है, बराबर भी हो सकता है शेषफल का मान, ठीक है, और हमेशा वो भाजक से छोटा होता है, ठीक है। ये भाजक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा शेषफल, ये चीज़ है। तो 0, यहाँ पे भाजक कितना 6 है, कितना है 6 है। तो r का मान कितना संभव हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारा जो पूर्णांक निकलेगा, क्या निकलेगा, पहला जो पूर्णांक निकलेगा वो निकलेगा 6q प्लस 0, जो कि 6q है। दूसरा निकलेगा 6q प्लस 1। तीसरा निकलेगा 6q प्लस 2। फिर चौथा पूर्णांक 6q प्लस 3। फिर पांचवा पूर्णांक 6q प्लस 4। फिर छठा पूर्णांक 6q प्लस 5, ठीक है। तो विषम का बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, विषम का बात कर रहा है, ठीक है। तो विषम कौन सा होगा, ये तो सम होगा, 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा सम, ये होगा विषम, ये होगा सम, ठीक है। देखिए सम क्यों होगा, ये भी कटेगा 2 से, ये भी कटेगा 2 से, कॉमन अगर 2 ले लेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा विषम, एक सम और एक विषम, ठीक है। इसे एक छोड़ के एक, ये हो जाएगा सम और ये हो जाएगा विषम। तो बात किसका किया है, विषम का बात किया है, ठीक है। तो विषम कौन सा है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो लास्ट में लिख दीजिएगा, वही लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन देख लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, ठीक। ये हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो इसमें यही वाला सिर्फ थोड़ा सा एक हार्ड बनता है, थोड़ा टफ बनता है। अब बाकी सब इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो सब इजी होता है, ठीक है। तो यही सिर्फ एक थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाकी सब इजी रहता है इसमें क्वेश्चन। तो कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो सबसे पहले इसको मान लेंगे कि ये परिमेय है, माना √5 परिमेय है, उल्टा मान लेंगे। परिमेय है तो √5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। ये कटेगा नहीं, p और q नहीं कटेगा, मतलब कह सकते हैं कि इसका HCF 1 है। HCF 1 मतलब ये दोनों सिर्फ 1 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, PQ का, P और Q का जो HCF होगा वो होगा 1, और हर कभी भी 0 नहीं होता परिमेय संख्या में, Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये चीज़ है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा √5Q, और इसके नीचे में 1 है तो P से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा P। अब P बराबर दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये बन जाएगा, रूट कट जाएगा स्क्वायर से, 5 बन जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू P का स्क्वायर, ठीक है। तो जो ये P स्क्वायर जो दिख रहा है इसको इक्वेशन 1 मानिएगा, बाद में ये हम लोग को हेल्प करेगा, ओके।
ऐसा हमको ऐसा सिद्ध करना है, ऐसा सिद्ध करना होगा कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो पी स्क्वायर यहाँ पे है तो 5 इधर ले आइए, तो ये 5 हो जाएगा, इधर बचेगा क्यू स्क्वायर। इसका मतलब पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी 5 से डिविजिबल। किसी का अगर स्क्वायर डिविजिबल होता है तो खुद भी डिविजिबल हो जाता है, क्योंकि क्योंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए P भी 5 से विभाज्य होगा, P भी 5 से विभाज्य होगा। ओके, P भी 5 से विभाज्य होगा। एक बार हम लोग फिर से मान लेंगे, पुनः माना कि P क्या मान लीजिए, P बराबर 5R मान लीजिए। ओके, अगर √2 रहता तो P बराबर 2R मानते हैं, √3 रहता तो P बराबर यहाँ पे 3R मानते, तो यहाँ √5 सिद्ध करने बोला तो P बराबर 5R मानेंगे। ठीक है, तो P इक्वल टू 5R, जहाँ R क्या है, जहाँ R कोई पूर्णांक है, जहाँ R कोई पूर्णांक है। यहाँ भी दोनों तरफ स्क्वायर करने पर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर और इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 में भी पी स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर 2 में भी पी स्क्वायर है। अब इसका तुलना हम लोग कर लेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, यहाँ भी पी स्क्वायर है और यहाँ भी पी स्क्वायर है। ठीक है, तो दोनों जगह पी स्क्वायर है, तो कहने का मतलब ये वाला चीज़, ठीक है, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़, ये क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। ओके, तो इसको लिख सकते हैं 5Q स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 5Q स्क्वायर और यहाँ से आएगा 25R स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड किए थे, यहाँ पे क्यू स्क्वायर को 5 से डिवाइड करना है। ओके, देखिए ये 5 कट जाएगा 1 से और ये 25 कट जाएगा 5 बार में। ओके, तो ये 5 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर बाय 5, इधर बचेगा आर स्क्वायर, क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। तो क्या हो गया, P भी 5 से विभाज्य हो गया और Q भी 5 से विभाज्य हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हम लोग लिखे थे कि HCF इसका 1 है, मतलब ये दोनों अभाज्य पूर्णांक है, मतलब ये दोनों कटेगा नहीं। ठीक है, इसका LCM 1 आ रहा है और HCF 1 आ रहा है, मतलब ये 1 से ही सिर्फ कटेगा और बाकी किसी से नहीं कटेगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। HCF 1 का मतलब ये होता है किसी से भी ना कटेगा, P और Q किसी से भी नहीं कटेगा अगर इसको डिवाइड करेंगे तो। ओके, लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे P और Q दोनों 5 से विभाज्य हो गया, दोनों में अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 5 आया। ओके, इसका मतलब ये दोनों दोनों का HCF 5 यहाँ से आ रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ, अतः P और Q दोनों
5 से विभाज्य है, लेकिन यहाँ पे बोले थे HCF1, मतलब ये किसी से भी विभाज्य नहीं होगा, ये अभाज्य है, ये साथ में कटेगा नहीं। और Q दोनों 5 से विभाज्य है, अर्थात P और Q में अर्थात दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन यहाँ पे बोला गया था कि HCF1 है, मतलब ये अभाज्य है, ये इसमें कोई भी गुणनखंड नहीं है, ये कटने वाला नहीं है, इसमें कुछ कॉमन नहीं था, ये कटने वाला नहीं था, इसका HCF1 था। लेकिन यहाँ पे तो अलग चीज़ आ रहा है, दोनों 5 से कट रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ऐसा क्यों हुआ कि हम लोग गलत मान लिए थे, परिमेय संख्या इसको मान लिए थे, अपरिमेय को परिमेय मान लिए थे, जिसके कारण से ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, उल्टा पुल्टा ये चीज़ हो रहा है। तो लास्ट में लिख देंगे, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, हमें इससे विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, अतः √5 अपरिमेय है। अपरिमेय है प्रूव। तो इसमें हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे ना, स्क्वायर करेंगे, ये जब रूट यहाँ पे हटेगा तो शुरू में इक्वेशन 1 मान लेना, ओके। इसको इक्वेशन 1 नहीं मानिएगा, यहाँ p² को इक्वेशन 1 मानिएगा, और एक बार फिर से एक बार मान लीजिएगा p = 5r मान लीजिएगा, वहाँ से स्क्वायर करिएगा। यहाँ पे इस जगह पे देखिए, यहाँ पे मानिएगा p = 5r मानिएगा, 5r मानिएगा, तो वहाँ स्क्वायर करिएगा, तो वहाँ भी p² का वैल्यू लिख लेंगे, तो यहाँ भी p² आएगा, यहाँ भी p² आएगा, और दोनों को समीकरण को तुलना कर देंगे, दोनों जगह p² है, तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों को इक्वल कर देंगे। तो क्या करना है, एक बार दिखाना है कि p 5 से विभाज्य है, और एक बार दिखाना है q भी 5 से विभाज्य है। तो दोनों p और q दोनों 5 से विभाज्य हो जाएगा, इसका मतलब दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन यहाँ तो बोला था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक है, सिर्फ एक से कटेगा, HCF1 है, ये किसी से कटेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है। इसका उल्टा चीज पता चलता है, विरोध आभास होता है, विरोध लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विरोधाभास प्राप्त होने के कारण √5 अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको परिमेय मान लिए थे, तो ये सारा उल्टा पुल्टा काम हो गया था। तो यहाँ पे इसको अपरिमेय लिख के प्रूव इसको बोल देंगे, ठीक है। तो √2 भी उसी टाइप का बनेगा, √2 भी उसी टाइप का बनेगा, √3 भी उसी टाइप का बनेगा, सारा सेम होगा। बस यहाँ पे 5 अगर इसको करने बोलेगा तो यहाँ पे 5r नहीं रखना, 2r रखना है। √3 वाला अगर क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे 3r रखना है, ओके। और सारा चीज़ सेम बनेगा, सिर्फ यही थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। अब बाकी इसमें जो सिद्ध करने वाला जो रहता है वो एकदम इजी रहता है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं रहता है। चलिए देखते हैं वो सब क्वेश्चन कैसा रहता है, बहुत इजी होता है। ये उसका सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा इसको। ये सब क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। चलिए देखते हैं कैसे इसको करना है। तो इसमें भी मान लेंगे, एक होता है प्योर अपरिमेय संख्या होता है, ओके। इसे इसमें क्या है, इसमें सिर्फ √5 है, इसमें सिर्फ √5 ही था, √5 था। लेकिन बाकी संख्या जो रहेगा उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला के रहेगा, तो हमारे लिए वो सिद्ध करना आसान हो जाएगा। इसमें देखिए परिमेय भी है, ये साथ क्या है, परिमेय भी है, और गुना √5 भी है, अपरिमेय है। परिमेय अपरिमेय मिला के बनता है, प्लस माइनस इंटू करके, तो हमारे लिए सिद्ध करना आसान हो जाता है। चलिए मान लेते हैं
कि ये परिमेय है, माना 7 इंटू √5, यहाँ पे इंटू है, परिमेय है। तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं a/b। ओके, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है। ऐसा अभाज्य पूर्णांक है, किसी से कटेगा नहीं। a और b क्या है, पूर्णांक है। जहाँ a और b पूर्णांक है, जहाँ a और b सअभाज्य पूर्णांक है, मतलब ये कटेगा नहीं, इसका HCF 1 आएगा। सअभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य पूर्णांक है। और Q यहाँ पे B जो है, जो हर है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। B नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ओके, अब देखिए रूट वाला को अलग कर लीजिए, रूट वाला को अलग कर लीजिए, बाकी सबको अलग कर लीजिए। तो a/b है, 7 इधर इंटू में है तो इधर आएगा, डिवाइड में नीचे में आ जाएगा 7। ठीक है, तो देख सकते हैं क्योंकि ये भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। ठीक है, तो ये ऊपर में क्या है, पूर्णांक है, और नीचे में पूर्णांक, 7 भी पूर्णांक, b भी पूर्णांक, दोनों को गुना करेंगे पूर्णांक ही मिलेगा। ओके, तो ऊपर में भी पूर्णांक, नीचे में भी पूर्णांक, तो पूर्णांक को पूर्णांक से डिवाइड देते हैं तो क्या मिलता है, परिमेय संख्या मिलता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय। ये क्या होगा, परिमेय। ठीक है, ये क्या है, परिमेय है। लेकिन ये जो हमारा दिख रहा है ये अपरिमेय है। यही तो विरोधाभास यहीं से मिल गया, विरोधाभास मिल गया। तो ये क्या है, ये हमारा अपरिमेय है, क्योंकि a, b और 7 तीनों क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक को इंटू डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलता है। पूर्णांक से क्या मिलता है, परिमेय संख्या मिलता है। और 7 पूर्णांक है, इसीलिए इसको मिलाकर जो पूरा संख्या जो बनेगा a/7b बनेगा, ये भी क्या होगा, ये परिमेय होगा। ये क्या होगा, परिमेय होगा, परिमेय होगा। इसीलिए अगर ये परिमेय होगा, अगर राइट हैंड साइड में परिमेय होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में LHS में भी परिमेय होना चाहिए। तो √5 को भी क्या होना चाहिए, √5 भी परिमेय होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। लेकिन हम लोग को पता है, लेकिन हमें पता है, लेकिन हमें पता है कि √5 अपरिमेय है। ये तो प्योर अपरिमेय है, शुद्ध रूप से यह अपरिमेय है, परिमेय है। तो यहीं से तो विरोधाभास मिल गया। लेकिन हमें इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 अपरिमेय है। ये परिमेय है ये चीज, तो इसको भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन इस बात से हमें इस बात का खिलाफ मिल रहा है कि √5 अपरिमेय है। तो यहाँ पे क्या किए पता है आप लोग को, √5 सिद्ध है पहले से, √5 पहले से सिद्ध है कि ये अपरिमेय है। इसी का मदद से हम लोग सिद्ध कर दिए कि 7 इंटू √5 अपरिमेय है। मतलब इसका मदद से, सिर्फ इसका मदद से इसको सिद्ध कर दिए। लेकिन इसको तो मानना पड़ेगा कि ये शुद्ध रूप से अपरिमेय है, तो इसी का मदद से पूरा को प्रूव कर दिए कि ये अपरिमेय है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, यहीं पे तो क्या मिल गया, विरोधाभास मिल गया, विरोधाभास, विरोधाभास। लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए, अतः 7 इंटू √5 अपरिमेय है, अपरिमेय है, प्रूव्ड हो गया। तो इसको ऐसे करना है। ठीक है, शुरू वाला क्वेश्चन ही थोड़ा सा टफ था। अब बाकी जो इस तरह जो कॉम्बिनेशन मिला के जो बनता है ना, 2-3 अक्षर 2-3 संख्या मिला के बनता है, तो वो सिद्ध करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है, इसको भी देख लीजिए एक बार। ये भी तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी, एकदम ईजी है।
चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको भी मान लेंगे, माना 5 माइनस रूट 3 परिमेय है, इसीलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी, जहाँ ए और बी क्या है, पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है। ए और बी का HCF 1 है, ये कटेगा नहीं, और बी नॉट इक्वल टू 0 है, बी का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, हर में 0 कभी नहीं हो सकता। तो रूट 3 को अलग कर लीजिए, देखिए इधर माइनस रूट 3 तो इधर आएगा प्लस रूट 3, इधर क्या है 5 है, ए बाई बी इधर है प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, ए बाई बी। अब उसी तरह यहाँ पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूर्णांक है, बी पूर्णांक है और 5 पूर्णांक है, तो इसको मिला के जो संख्या मिलेगा, पूर्णांकों से मिल के जो संख्या बनेगा वो क्या बनेगा, परिमेय संख्या बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि 5 माइनस ए बाई बी परिमेय है, परिमेय है, इसीलिए रूट 5 भी, रूट 3 भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, रूट 3 भी परिमेय होगा, परिमेय होगा। लेकिन हमें इस चीज से, इस बात से इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 3 अपरिमेय है, ठीक है। यहाँ तो परिमेय लिख दिए हम लोग ने, ये अगर परिमेय है इक्वल टू, तो ये भी क्या होगा, परिमेय भी होगा। ये अगर परिमेय है, बीच में इक्वल का साइन लगा है, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। लेकिन हमें पता है कि रूट 3 क्या है, रूट 3 क्या है, अपरिमेय है। लेकिन रूट 3 अपरिमेय है, अपरिमेय होता है, होता है। तो यहाँ बोल रहा है परिमेय, लेकिन होता क्या है, अपरिमेय। तो दोनों बात एक दूसरे का उल्टा है, विरोध कर रहा है एक दूसरे का। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम लोग गलत मान लिए थे, इसको परिमेय मान लिए थे, तो विरोधाभास प्राप्त होगा ही। ओके, तो लास्ट में लिख देंगे। कहने का मतलब रूट 3 का मदद से इस पूरे को हम लोग प्रूव कर देंगे, रूट 3 का मदद से। अतः 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय है। प्रूव्ड हो गया। ओके, एकदम इजी है। चलिए और एक इजी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ भी मान लेंगे, माना 6 प्लस रूट 2 परिमेय है, उल्टा मान लेंगे। तो 6 प्लस रूट 2 को लिख सकते हैं ए बाई बी, ए बाई बी लिख सकते हैं, जहाँ ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है और बी नॉट इक्वल टू 0 है। तो रूट को अलग कर लेंगे, रूट 2 हमारा है, इधर ए बाई बी है और इधर प्लस में 6 है, आ जाएगा माइनस में 6। तो ये भी पूर्णांक, बी भी पूर्णांक और 6 भी पूर्णांक। तो इससे मिला के, पूर्णांकों को मिला के जो संख्या बनेगा वो क्या होगा, परिमेय होगा। क्योंकि ए बाई बी माइनस 6 परिमेय है, परिमेय है, इसीलिए रूट 2 भी परिमेय होना चाहिए। अगर इधर परिमेय है तो इधर भी परिमेय होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। लेकिन रूट 2 तो परिमेय है, रूट 2 तो परिमेय है, तो यहीं से क्या मिल गया, विरोधाभास मिल गया। ये बोल रहा है परिमेय, लेकिन ये होता क्या है, अपरिमेय। ओके, अपरिमेय, विरोधाभास।
अतः 6 + √2 अपरिमेय है। बस प्रूव हो गया, इतना ही आसान है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान है, कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ओके, √2 रहे या फिर √5 रहे या फिर √7 रहे तो वो थोड़ा प्रूव करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। ओके, लेकिन इस तरह का जो कॉम्बिनेशन से मिला के बनता है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय को मिलाने से जो कॉम्बिनेशन बनता है, इस तरह का क्वेश्चन सिद्ध करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, ये सॉल्यूशन है, इसको देख लीजिए। चलिए इसको भी सिद्ध कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसको मान लेते हैं, माना 3 + 4 √5 परिमेय है, मान लिए। तो इसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर a/b, जहां a और b सअभाज्य पूर्णांक है, मतलब a और b कैंसिल आउट नहीं होगा, इसका HCF 1 है। और हर जो है ये 0 कभी नहीं हो सकता, b ≠ = 0। तो ये चीज खुद से लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन भी दिखा देंगे इसका। तो पहले √5 को अलग करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 4 √5 है, a/b है, तो +3 यहाँ पे है, +3, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, बन जाएगा -3। अब √5 को अलग करना है, तो यहाँ पे a/b है और यहाँ पे 3 है, तो ये 4 यहाँ पे इंटू में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, दोनों में डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ भी डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ भी डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये b 4 और 3 सारे पूर्णांक है। तो पूर्णांक के कॉम्बिनेशन से जो चीज मिलकर बनेगा वो परिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा, क्योंकि a/4b - 3/4 परिमेय है, परिमेय है, इसीलिए √5 भी क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। दोनों तरफ LHS = RHS, LHS भी परिमेय है, RHS भी परिमेय। √5 भी परिमेय होगा। यहीं से तो विरोधाभास मिल गया, ये तो अपरिमेय है। √5 क्या है? लेकिन √5 हमें पता है कि ये अपरिमेय है, तो यहाँ से क्या मिल गया? विरोधाभास मिल गया, विरोधाभास। बस हो गया प्रूफ। यहाँ से एक लाइन लिख देना है, अतः 3 + 4 √5 अपरिमेय है, अपरिमेय है। बस इतना ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सॉल्यूशन है, कुछ इस तरह का बनाया है, देख लीजिए इसको एक बार। अब क्वेश्चन है ही नहीं। चलिए ये चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर हम लोग करेंगे कंप्लीट, उसका प्रिपरेशन करेंगे। तो अच्छे से जोर शोर से तैयारी करिए, आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। मैथ का एग्ज़ाम शायद स्टार्टिंग में शायद सोशल साइंस है पहले दिन, उसके बाद में शायद मैथ है, सबसे लास्ट में इंग्लिश है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।